यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे कर सकते हैं? ऑप्शन हैं फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से। राइट ऑप्शन है बी, ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन हैं राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आपका राइट आंसर है ए, राज्य का प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शंस हैं राज्य और सरकार का अध्यक्ष, भारत का वास्तविक शासक, बहुमत दल का नेता, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है डी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, राष्ट्रपति, भारत सरकार का मुख्य सचिव। राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में। राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति में। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। आपका राइट आंसर है बी, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? ऑप्शंस हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह। राइट आंसर है बी, 2 सप्ताह अर्थात 14 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शंस हैं सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राइट आंसर होगा डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। राइट आंसर है बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। राइट आंसर है सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शंस हैं राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन हैं उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है ए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर होगा आपका बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन हैं वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
राइट आंसर है आपका डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन हैं 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। राइट आंसर है बी, 35 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हैं 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। राइट आंसर है डी, कोई आयु सीमा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। ऑप्शन हैं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो। आपका राइट आंसर है सी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन हैं 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। राइट आंसर है सी, 50-50, अर्थात 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऑप्शन हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। आपका राइट आंसर है ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70। आपका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। ठीक है, आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसकी समक्ष शपथ लेता है। ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। आपका राइट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन हैं आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। आपका राइट आंसर है बी, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, आगे देखिए, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। ऑप्शन हैं रुपये 5,000, रुपये 10,000, रुपये 15,000, रुपये 20,000। आपका राइट आंसर है सी, रुपये 15,000। ठीक है, आगे देखिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। ऑप्शन हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। आपका राइट आंसर है बी, संघीय संसद। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आपका राइट आंसर है सी, 5 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। आपका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। आपका राइट आंसर है डी, संसद द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, संसद द्वारा महाभियोग, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। आपका राइट आंसर है सी, संसद द्वारा महाभियोग। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। ऑप्शन हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उच्चतम न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में। आपका राइट आंसर होगा डी, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, आगे देखिए,
राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं अविश्वास प्रस्ताव लाकर, महाभियोग द्वारा, कानूनी कार्यवाही से, संविधान संशोधन से। आपका राइट आंसर है बी, महाभियोग द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं किसी भी आधार पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। आपका राइट आंसर होगा डी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, आयरलैंड, जापान, पूर्व सोवियत संघ। आपका राइट आंसर है ए, अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शंस हैं रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। आपका राइट आंसर होगा बी, महाभियोग लगने पर। ठीक है, आगे देखिए। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। आपका राइट आंसर है डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन। आपका राइट आंसर है सी, 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शंस हैं सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत से। आपका राइट आंसर है बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, आगे देखिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधान सेनापति। आपका राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। आपका राइट आंसर होगा डी, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी को। राइट आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आगे देखिए। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शंस हैं राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी। आपका राइट आंसर है सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 5 वर्ष। आपका राइट आंसर है ए, 6 माह। ठीक है, आगे देखिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शंस हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। आपका राइट आंसर है डी, कोई सीमा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष। आपका राइट आंसर है सी, 12 वर्ष। 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। ऑप्शन हैं सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। आपका राइट आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें। आपका राइट आंसर है सी, राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.